एट की वर्कशीट आ गई बेटा। वर्कशीट नंबर 3 है और इंग्लिश की वर्कशीट है, तो इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे। आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। पार्ट 1 ऑफ द लेसन सुनामी। सुनामी एक लेसन है जो आपका लेसन शुरू होने वाला है आज नया। सुनामी, सुनामी का मतलब क्या होता है पहले हम ये सीखेंगे। सुनामी बेटा लहरें होती हैं जो समंदर से उठती हैं बहुत ऊंची। जैसे धरती पर जब भूकंप आता है तो बिल्डिंगें गिरती हैं, और जब समंदर में भूकंप आता है समंदर की लहरें बहुत ही ज़्यादा ऊंची उठ जाती हैं, और वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची उठने के बाद घर के अंदर या आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जो इनहैबिटेड एरियाज़ हैं, उनमें घुस जाती हैं। और ऐसी ही एक सुनामी हमने देखी 2004 में, उसी के बारे में ये चैप्टर है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर। इंडिया में कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आए 4-5 महीने में, देखिए और बताइए कि ये नेचुरल डिज़ास्टर कहाँ कहाँ हुए हैं। देखिए अर्थक्वेक कहाँ हुआ है, दिल्ली में ही हुआ था अर्थक्वेक, और मेन सेंटर था हरियाणा। तो वी कैन राइट, तो हम अर्थक्वेक में दिल्ली लिख सकते हैं या हरियाणा लिख सकते हैं, तो आप इसको हरियाणा लिख दीजिए, अर्थक्वेक हरियाणा। ये अभी की रीसेंट की बात है, जो रीसेंट में हुए हैं अर्थक्वेक को हरियाणा में। और बिहार में आई है फ्लड, हमने देखा टीवी में भी देखा, और जो लोग बिहार के हैं वो जानते भी है बिहार में बाढ़ आई है। फिर आई है लैंडस्लाइड की बात। लैंडस्लाइड में क्या होता है बच्चे, ज़मीनें खिसक जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, और पहाड़ों के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये हुआ है अभी उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है बच्चे, उत्तराखंड, URAKHAND। फिर आता है साइक्लोन। साइक्लोन होता है बेटा तूफान, समुद्री तूफान। साइक्लोन कहाँ आया है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ आया है, वेस्ट बंगाल में। यानी पिछले 4 महीने में हमने सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स अपने देश में देखे, और बहुत ही नज़दीक से देखे, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ये हो गया बच्चे क्लियर है। हरियाणा, बिहार, यहाँ पर अर्थक्वेक में हमने लिखा हरियाणा, फ्लड में लिखा है बिहार, लैंडस्लाइड में उत्तराखंड, और साइक्लोन में हमने लिखा है वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चे, चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। हम एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट होता है बेटा, टी को भूल जाओ, बाकी सारा शब्द बोलो, टी साइलेंट है। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने हिट किया अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में। सुनामी का मतलब क्या होता है यहाँ पर मेंशन किया गया, समझाने की कोशिश की है। सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी। किसकी वजह से होती है, अर्थक्वेक आ जाता है समंदर के अंदर, जिसके कारण क्या आती है, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, जो कि एरियाज़ में जहाँ पर लोग रह रहे हो वहाँ पर घुस जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को डुबा देती है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस ए एंड बी ऑन द गिवन। यहाँ पर देखिए बी, ए तो है बेटा अंडमान, बी तो है अंडमान एंड निकोबार। देखिए यहाँ लिखा है ए, ये है अंडमान निकोबार, और ए है तमिलनाडु। ये देखिए ये है बच्चे बी, क्या है, बी है ये बी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ए वाला जो पार्ट है, जो कि ए से दिखाने की कोशिश की गई है, ये ए वाला पार्ट जो है ये है तमिलनाडु। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आई थी सुनामी की बहुत तेज़ लहरें। इन दोनों का नाम लिखेंगे, मैप बनाएंगे नीचे की तरफ। द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी सुनामी की वजह से। यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ हैं करेज एंड सर्वाइवल की, कुछ स्टोरीज़ हैं जिनमें हिम्मत दिखाई गई और लोगों ने खुद को बचाया और अपने साथियों को भी बचाया। पेज नंबर 25 और 26 है आपकी हनी ड्यू बुक का, और वहीं से ये लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दी स्टोरीज फ्रॉम अंडमान निकोबार आर्किपेलागो। ये कि अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है वहाँ से ली गई स्टोरीज़ हैं। इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कत्तचल। वहाँ पर एक मैनेजर था जिसका नाम था इग्नेशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे जगाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको महसूस हुआ कि शायद अर्थक्वेक हुआ है। इग्नेशियस केयरफुली टुक द टेलीविजन सेट ऑफ इन इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्नेशियस क्या करता है, टेबल पे जो टीवी रखा होता है उसको नीचे रख देता है ज़मीन पर, टेबल से उतार कर, ताकि वो ना गिरे और ना टूटे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फैमिली घर से बाहर भाग जाती है। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब ये भूकंप के झटके बंद हो गए, ट्रेमर्स होता है हिलने की प्रक्रिया, यानी कि जो झटके होते हैं भूकंप के वो ख़त्म हुए, तब
दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र एकदम उठ गया है। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, 2 of his children caught hold of the hands of their mothers and fathers ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उस दिन के बाद उनको कभी भी नहीं देखा। किसको? अपने बच्चों को। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी डूब गई, बह गई थी लहरों में। ओनली द 3 other children who came विद हिम वर सेव्ड, और सिर्फ 3 दूसरे बच्चे जो कि उसके साथ आए थे वो बच गए थे। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन कच्चल आइलैंड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर एक पुलिसमैन था संजीव। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, कैसे ना कैसे खुद को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेज, अपनी बीवी को, खुद को और अपनी बच्ची को, छोटी सी को। बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था जॉन, उसकी बीवी की उसने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव पानी में कूद गया ताकि वो उसको बचा सके। बट दे वर स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों डूब चुके थे। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ बह गई थी। एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोग भी थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो 2 दिन तक समंदर में बहती रही, तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू द वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा जो शायद तैर रहा था उसके साथ। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने हेलीकॉप्टर को ऊपर से जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उस हेलीकॉप्टर ने उन्हें नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, एक लहर के द्वारा वो किनारे तक लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और उसको चक्कर आ रहे थे और वो सी शोर के पास, समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई थी। यहाँ पर 3 स्टोरीज़ हैं बेटा, शायद आपको बहुत बुरा भी लग रहा होगा सुनकर और पढ़कर, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़, ऐसी खतरनाक स्टोरीज़ पढ़कर सबको बुरा लगता है, क्योंकि इट्स वेरी सैडनिंग। लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं वो उनका कोई वो नहीं होता बच्चे, वो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। नेचर जब अपनी नेचुरल डिज़ास्टर्स क्रिएट करती है तो आप और मैं कुछ नहीं कर पाते हैं। मेघना स्पेंट 2 days डैश इन द सी, मेघना ने 2 दिन तक क्या निकाले, 2 दिन उसमें सी में क्या करते हुए निकाले? फ्लॉटिंग। ये देखिए यहाँ पर ये शब्द है फ्लॉटिंग, और यही शब्द आपको यहाँ लिखना है। व्हाट आर वी सपोज्ड टू राइट? फ्लॉटिंग इन द सी। शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। ठीक है बच्चे, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप ब्लैंक भर दीजिए। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड, किसको बचाया उसने? अपनी बीवी को, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। ठीक है बच्चे। इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज 3 children, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 हु केम विद हिम, जो उसके साथ आ गए थे। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन दिस लिस्ट शो बिलो डिस्क्राइब संजीव, संजीव को आप कैसा मानेंगे? क्या था वो? संजीव कैसा था बच्चे? देखे, उसने अपनी बच्ची और अपनी बीवी को बचा लिया था, लेकिन फिर भी किसी और को बचाने के लिए वो समुद्र की लहरों में कूद गया अपने बारे में बिना सोचे। तो ही वॉज ब्रेव, ऑब्वियसली वो बहादुर था। ही वॉज हीरोइक, एकदम हीरो की तरह था। एंड ही वॉज सेल्फलेस, वो उसने अपने बारे में नहीं सोचा। हीरोइक होता है हीरो जैसा था, मतलब जैसे कि हीरो करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। और सेल्फिश वो लोग होते हैं बेटा जो अपने बारे में सोचते हैं, और सेल्फलेस जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो ही वॉज सेल्फलेस। फाइंड आउट द पास्ट टेंस इन द वर्ब्स, पास्ट टेंस निकालना है। अब पैसेज में लिखा है, एक एग्जाम्पल आपको लिखा भी है। फील द अर्थक्वेक है बच्चे, फील द अर्थक्वेक, फील द अर्थक्वेक के साथ आप क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पर फेल्ट द अर्थक्वेक। हियर क्राइज, हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड, HEARD, यू विल राइट। ठीक है बच्चे, हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड। सी द सी राइजिंग, समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, सी के का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ। और अगर आप इसको पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में सॉ ही लिखा है, सॉ द सी राइजिंग। जंप इन टू द वाटर, क्या बाद आप लिखेंगे जम्प्ड, जंप का क्या हो जाएगा? जम्प्ड, क्या हो जाएगा बच्चे? जम्प्ड, GAUMPED। कम विद हिम, कम का आप लिखेंगे केम, क्या लिखेंगे बच्चे? केम, कम का लिखेंगे केम। और वेक, वेक का वॉक, WOKE वॉक। ठीक है बच्चे, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय।